परिवार के लोग जो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, उन्होंने एक प्रश्न पूछा हुआ है कि जो संपूर्ण विश्व के अंदर जो लॉकडाउन पड़ा हुआ है और जो समस्याएं पड़ी हुई हैं, तो क्या समझते हैं कि ये समय वो समय आ गया है जब प्रभु यीशु मसीह के आने का समय अब निकट आ गया है, या हम इनसे क्या प्रकार का विषय लें? ये एक प्रश्न है। ठीक है, तो परमेश्वर हमें आशीष दे। हम लोग प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर से बुद्धि मांगेंगे कि प्रभु हमें अनुग्रह दे जिससे कि हम उसकी बातें समझ सकें। प्रार्थना करेंगे। हे स्वर्ग और पृथ्वी के बनाने वाले परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी आराधना करते हैं। आज आपने हमें ये विशेष समय दिया है। इस समय, इस हाल में जब हम यहाँ पर हैं, हमारे बीच में एक नया परिवार सुनील और मंजू आपस में मिलकर विवाह के सूत्र में बंधते हुए एक नई जिंदगी पर पदार्पण करे हुए हैं। ऐसे समय में वचन प्रभु जी हम सब के साथ हो लेने के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारी आपसे विनती है, आपकी अपनी विशेष दया दृष्टि हम सब के साथ बनाए रखें। चाहे हम और आप अर्थात यीशु और कलीसिया जो विवाह के सूत्र के उस पड़ाव पर है जहां हम सब आकाश में उठाए जाएंगे और एक नया परिवार जो आत्मिक परिवार है उसका गठन किया जाएगा। उसी रूप में आपने धरती पर भी एक विवाह की प्रथा रचाई है, और पहला विवाह आपने प्रभु अदन के बगीचे में उन्हें विवाहित करते हुए एक बहुत अच्छे मंडप में ला करके रख दिया। एंड देन फिर उसके बाद में प्रभु यीशु मसीह ने भी कान्हा के नगर में विवाह के जगह न्योता दिए जाने के टाइम पर उनकी आवश्यकताओं को पूरा किया। जब दाखरस घट गया था, तब प्रभु जी आपकी उपस्थिति उस परिवार के लिए विवाह के समय आशीष का विषय बने। इसी तरीके से हमारे प्रभु भी दुल्हा के समान आने वाले हैं और हम सब आकाश गंगा में उठाए जाएंगे और हम सब का विवाह है मध्य आकाश में होगा। और हम नए यरूशलेम में प्रवेश करके, जैसे आदम को अदन के बगीचे में रखा गया, वैसे ही हम प्रभु जी नए यरूशलेम में रहेंगे। जैसे ये परिवार जो आज गठित हुआ है, उसको आपने एक नए परिवार के रूप में जोड़ दिया है। हे पिताजी, इन तमाम बातों के पीछे छुपी हुई आत्मिकता हम पर प्रकट हो जावे, ऐसी आप कृपा और दया कीजिएगा। आपको महिमा और आदर और सम्मान देते हैं, यीशु नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि जब संपूर्ण संसार डरा हुआ है, घबराया हुआ है और तरह तरह के विचार मनुष्य के जीवन में आते हैं और अलग अलग प्रकार से लोग डर के माहौल में पाए जाते हैं। ऐसे समय में प्रभु का वचन हमें किस प्रकार से तसल्ली देता है, इस बात पर चिंतन करना और हमारे लिए हियाव की बातें समझना हमारी जरूरत होती है। इसलिए प्रभु हम पर प्रकाश दे, हम पर अनुग्रह दे और हम सब प्रभु के वचन को जानें, सीखें और समझें। और इस तार में हम आपके लिए एक वचन पढ़ना चाहते हैं और वो वचन है योएल की किताब, बुक ऑफ जोएल, योएल की किताब। और मैं उसको निकाल लूं और उसका दूसरा अध्याय, अच्छा, योएल की किताब और उसका दूसरा अध्याय और उसका एक पद से बुक ऑफ जोएल चैप्टर 2 एंड वर्स 1 ऑनवर्ड्स। यहो सियोन में नरसिंगा फूको, सियोन में नरसिंगा फूको, मेरे पवित्र पर्वत पर सांस बांध कर फूको, देश के सब रहने वाले कांप उठें, क्योंकि यहोवा का दिन आता है, वरन वह निकट है। वह अंधकार और तिमीर का दिन है, वह बदली का दिन है और अंधियारे का सा फैलता जाता है। जैसे भोर का प्रकाश पहाड़ों में फैलता है,
वैसे ही एक बड़ी सामर्थी जाति आएगी, और प्राचीन काल में वैसा कभी ना हुई और ना उसके बाद फिर किसी पीढ़ी में होगी। उसके आगे आगे तो आग भस्म करती जाएगी और उसके पीछे पीछे लौ जलाती जाएगी। उसके आगे की भूमि तो एदेन के बारी के समान होगी, परंतु उसके पीछे की भूमि उजाड़ और मरुस्थल बन जाएगी और उससे कुछ न बचेगा। पिता परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। यहोवा का दिन आता है। माफ कीजिएगा। सियोन में नरसिंगा फूको, इस बात की मनादी करो, इस बात की घोषणा करो। पवित्र पर्वत पर अर्थात आधुनिक कलीसिया को हम कलीसिया या पवित्र लोग कह सकते हैं, उद्धार पाए लोग कह सकते हैं, उनके बीच में इस बात की मनादी करो, इस बात की घोषणा करो। देश देश के सब रहने वाले कांप उठें। जब कभी भी परमेश्वर अपनी बातें बोलते हैं या नबी के द्वारा, भविष्यवक्ता के द्वारा, परमेश्वर का जो डिवाइन प्लान है जब कभी भी संसार में आता है, तो दो चीजें होती हैं। पहली चीज तो उसके विश्वास करने वालों को संदेश मिलता है कि परमेश्वर अब किस मोड़ में हम सबको पहुंचाना चाहते हैं, और नंबर 2, ये बात सुन करके संपूर्ण धरती के अंदर में क्रांति, हड़कंप, भूकंप, कांप उठने वाली अनुभूतियां आ जाती हैं। देश देश के लोग कांप उठे। इससे ऐसे पता चलता है जरूर परमेश्वर की दिव्य वाणी सुनाई दे रही। उस सिंहासन पर, जिस सिंहासन पर पिता भी बैठे हैं और पुत्र भी बैठे हैं, उनके सिंहासन के नीचे से बिजलियों के चमकने की और बादल के गरजने की आवाज सुनाई देती है। यहाँ बिजली का चमकना और बादल का गरजना कहीं ना कहीं हमें परमेश्वर की भयावह आवाज संसार तक पहुंचाने के लिए समझ में आती है। जब कभी भी परमेश्वर हरकत में आते हैं, जब परमेश्वर हरकत में आते हैं, जरा शब्दों को ध्यान से सुनिएगा, जब कभी परमेश्वर क्रियान्वित होने लगते हैं, जब कभी परमेश्वर एक्शन में आते हैं, जब उसका डिवाइन प्लान, उसकी आत्मिक योजनाएं जब क्रियान्वित होने लगती हैं, डीएक्टिवेटेड पोजीशन से एक्टिवेटेड पोजीशन में आने लगती हैं, तो विपरीत परिस्थितियों की सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार की घटनाएं धरती पर, भौतिक संसार पर घटने लगती हैं। धरती में सब रहने वाले कांप उठें, और आज कुछ ऐसा ही नजर आता है। धरती के समस्त लोग कांपने की कगार में हैं, लोग छुपे हुए हैं। पहले तो डंडे मार करके लोगों को अंदर किया जाता था, अब खुद लोग अंदर निकलने से डर रहे हैं। जिनके सिर में सिर नहीं है वही घूमने की इच्छा रखते हैं। जो समझदार हैं, जो कोरोना वायरस की भयावहता जानते हैं, वे खुद ही बाहर नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि एक भय मनुष्य के अंदर समाया हुआ है कि अब क्या होगा। जो आत्मिक लोग हैं उनके दिमाग के अंदर में ये बातें पाई जाती हैं कि अब क्या होगा। भौतिक लोगों के अंदर में जो बातें पाई जाती हैं अब क्या होगा, उनके सोच में एक अलग प्रकार का भय है जो विनाश लीला से जुड़ा हुआ है। परंतु अंदर वाले जो प्रभु को प्यार करते हैं, उनके अंदर जो भय छुपा हुआ है, क्या कहीं प्रभु के आने का समय तो पूरा नहीं हो गया। हमारे अंदर प्रभु के आने का भय समाया हुआ है, दूसरे लोगों के अंदर में विनाश का भय समाया हुआ है। और जिनकी आंखें खोली हुई हैं, वो कहीं ना कहीं इस विपरीत परिस्थितियों में प्रभु के आने के भय में अपने जीवन की तैयारी कर रहे हैं। जैसे कि दुल्हन को दूल्हे के सामने खड़े होने से पहले अपने आप को तैयार करना होता है, और समाज और परिवार के लोग उसको हल्दी लगाते हैं, मसाला लगाते हैं, उसके रूप को निखारने का प्रयास करते हैं, घर की साफ सफाई करते हैं, और कहीं ना कहीं वे उस काम में लग जाते हैं जो विवाह से जुड़े हुए हैं। इसी प्रकार आत्मिक लोग भी परमेश्वर के इस परमेश्वर ने जो अनुमति दिया है, जो उसकी आंखों में स्पष्ट है,
वो हमको वक्त दे रहा है कि बाइबल में अपना समय गुजारो, प्रार्थना में अपना समय गुजारो, जिससे कि तुम्हारी, जैसे दुल्हन को जब उसका विवाह का समय निकट आ जाता है या मंगनी हो जाती है, तो मंगनी के बाद उस दुल्हन को फुल पैंट पहन करके इधर उधर घूमने की मनाही हो जाती है, बॉयफ्रेंड के साथ में इधर उधर जाने की मनाही हो जाती है, वो किसी के साथ पिक्चर नहीं जा सकती। अब उसको आम जिंदगी जीने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि यदि दूल्हे को पता चला कि मेरा इसके साथ, दूल्हे के साथ, जो होने वाले दूल्हे के साथ यदि उसका मंगनी का कार्यक्रम पूरा हो गया है और यदि वो किसी गैर के साथ हंसते नजर आए, तो विवाह में दखलंदाजी हो सकती है। इसलिए उन समयों में मामा पापा भी उसको ज्यादा बाहर नहीं निकलने देते हैं और उसको आदेश और निर्देश देते हैं कि अब जरा दोस्तों से कम मिला करे या दोस्तों से रिश्ता खत्म। क्योंकि यदि होने वाले दूल्हे को इस बात की जानकारी मिल जाए, तो शायद कुछ अनहोनी घटने की संभावनाएं होती हैं। ऐसे समय में कहीं ना कहीं प्रभु इस लॉकडाउन की दशा में हम सबको अपने जीवन की तैयारी और संसारवाद से अलग होकर, जैसे कल हमने जब विवाह दिया था सुनील और मंजू का, तो हमने उनसे शपथ दिलाई थी और ऐसे कहा था, मैं वायदा करता हूं तुझको प्यार करूंगा, दुख में, सुख में, समृद्धि में, विपत्ति में, मृत्यु में, हर एक दशा में मैं तुझको प्यार करूंगा और तुझको आदर करूंगा और औरों को छोड़कर मैं तुझसे मिला रहूंगा। और बिटिया मंजू ने भी कुछ ऐसे ही कहा था, मैं दुख में, सुख में, समृद्धि में, विपत्ति में तेरे साथ मिली रहूंगी, तुझको प्यार करूंगी। अब औरों को छोड़कर, ऐसा हो सकता है दोस्त यारी अब तक चल गई पर अब नहीं चलेगी। हमने भी संसार में शैतान के साथ बहुत छेड़छाड़ कर लिया है। इस लॉकडाउन में परमेश्वर कहता है, औरों को छोड़कर तुझसे मिला रहूंगा, मिली रहूंगी। प्रभु भी वायदा करके हमें कह रहे हैं, मैं न छोड़ूंगा न त्यागूंगा। अब कलीसिया को भी प्रभु इस लॉकडाउन के एरिया में और इन विपरीत परिस्थितियों में हमें जो बहुत मौका दे रहा है कि हम सब बाइबल और प्रार्थना के साथ अपने आप की जीवन में तैयारी करें, जिससे कि दूल्हे के आगमन के पहले हम सुरक्षित मर्यादा के अंदर पाए जाएं। अब तक विवाह, अब तक मंगनी के पहले जो कुछ भी हो गया वहां तक ठीक है, परंतु जब मंगनी हो ही गई है, जब हमारी बात, जैसे पौलुस बाबा कहते हैं दूसरा कुरिन्थियों की किताब में कि मैंने तेरी बात एक पुरुष के साथ लगाई है और पवित्र कुंवारियों के समान मैं उन्हें सौंप, तो उसे अर्थात उस पुरुष को सौंप देना चाहता हूं। अर्थात यदि मैं पढ़ भी लूं तो ज्यादा अच्छा लगेगा। 2 Corinthians chapter 11 and verse 2, दूसरा कुरिन्थियों की किताब और उसका 11वां अध्याय और उसका दूसरा पद, वहां लिखा है, मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूं, इसलिए कि मैंने एक पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है और तुम्हें अर्थात समस्त कलीसिया को पवित्र कुंवारियों की नाई मसीह को सौंप देना चाहता हूं। आपको जानकारी मिले कि ये जो लॉकडाउन है उसमें और ये जो विपरीत परिस्थितियां हैं जिसमें परमेश्वर आदर पूर्वक भय कलीसिया के अंदर पैदा कर रहा है, वह इसलिए है कि दुल्हन अपने आप को पवित्र बनाने का प्रयास करे और दूल्हे के सामने पेश होने के लिए तैयार हो जाए। अब यहाँ पर बाइबल कहती है, पृथ्वी में इस बात की मनादी कर दो कि सब लोग कांप उठें, यहोवा का दिन, द डे ऑफ द लॉर्ड इज कमिंग। अब जब प्रभु हरकत में आते हैं अपने पुत्र को धरती पर भेजने और दुल्हन को तैयारी करने के लिए, जब वे एक्शन में आते हैं, क्रिया में आते हैं, तो बाइबल कहती है वहां दो प्रकार की घटनाएं घटती हैं। अब ये भविष्यवाणी है, वरन जब यहोवा का दिन आता है, वरन वह निकट है। इसका मतलब है प्रभु के समय प्रभु परमेश्वर अब हरकत में आ चुके हैं। अभी आपको ये भी जानकारी मिले, जब युवा युवती और दूल्हा दुल्हन हमारे सामने बैठे हैं और समस्त कलीसिया जो विश्व की आज सामने में बैठी हुई है, आपको जानकारी मिले कि जब कभी भी किसी युवक और युवती का विवाह किया जाता है, तो
उसको अपनी तैयारी करनी पड़ती है, और उस तैयारी के अंतर्गत वे अपने आप को संवारते हैं और समय का इंतजार करते हैं। यदि हम यहूदी विवाह के बारे में सोचें, तो जो यहूदी संस्कार के अंतर्गत जो विवाह किया जाता है, वहां ऐसी पद्धति शॉर्ट में हम आपको बताते हैं। मान लो कोई युवक और युवती, यीशु और विश्वास करने वाले लोग एक दूसरे को चाहने लगे, या एक दूसरे के साथ एक साथ मिलकर के गुजारा करना चाहते हैं, तो दोनों परिवार के लोग अलग अलग टीम में बैठ जाते हैं। लड़का पक्ष के लोग, लड़की पक्ष के लोग, यहोवा परमेश्वर के पक्ष के लोग और विश्वव्यापी कलीसिया के लोग जब आपस में एक साथ बैठ जाते हैं, तो बीच में एक टेबल रख देते हैं, और उसमें उसमें एक ग्लास या उसमें एक कप रख देते हैं, और उस कप में या तो दूध होता है, या पानी होता है, या शरबत होता है, कुछ भी आप रख सकते हैं। दूध ही रख लीजिए, दूध बीच में रखा हुआ है, और लड़के को बुलाया जाता है, लड़की को बुलाया जाता है, और दोनों समाज के लोग आपस में बैठे, दोनों अलग अलग कतार में हैं। तब लड़का और लड़की दोनों आपस में एक दूसरे के सामने खड़े रहते हैं। आज के युग के समान नहीं है कि कॉलेज में जाकर के लग लिपट लिए और वहीं पर जाकर के अपने मंजूरी दे दी कि ठीक है मैं तेरे साथ शादी करूंगा। ऐसा वगैरह नहीं होता था पुराने जमाने में। वे आपस में माता पिता की मौजूदगी में हाँ और ना का प्रत्युत्तर देते। तो युवक युवती ऐसे आपस में खड़े हुए हैं, लड़का लड़की को देख रहा है, लड़की लड़के को देख रहा है, और उन दोनों को एक दूसरे को देखने की पूरी स्वतंत्रता होती है। और जब एक दूसरे को देख करके पहचान जाते हैं भौतिक रीति से, तब लड़का यदि लड़की को पसंद करता है तो सबसे पहले आएगा और उस कटोरे में से कुछ जो भी है दूध उसको पी लेगा। तो इससे पता चलता है कि लड़का लड़की को देख करके पसंद करता है और वह विवाह की इच्छा रखता है। एंड देन फिर उसके बाद लड़की लड़के को देख करके यदि पसंद कर ले, तो वह आकर के उसी जूठे कटोरे में से पी लेती है। ऐसे समय में वह ना का उत्तर देती है, और यदि वह वहीं की वहीं पिछवाड़े से कमरे में अंदर चली जाए, मतलब डेंजर जोन में पहुंच गया मामला, ऐसे समय में लड़की का चले जाना इस बात का सबूत है कि लड़की इस बात में मददगार नहीं है कि वह एक नए विवाह का शुभारंभ करे, अर्थात परिवार गठित नहीं होगा। जब दोनों एक ही प्याले में से पी लेते हैं, तब माता और पिता जो दोनों परिवार के हैं वे चर्चा करते हैं, और तब रजामंदगी की बातें लड़का और लड़की की हो जाती है। कुछ इसी तरीके से प्रभु ने भी धरती पर आकर वो प्याला पी लिया जो क्रूस की मृत्यु के द्वारा, हे पिता यदि तू चाहे तो ये कटोरा मेरे सामने से हटा दे, पर मेरी इच्छा नहीं वरन तेरी इच्छा पूरी हो जावे। तब जाकर के जानकारी मिले कि प्याला लड़के के द्वारा पी जाने के द्वारा रास्ते अब दुल्हन जो है इस बात के लिए रजामंदी दे या न दे, उसको ठहरे रहना पड़ता है। देन फिर वो लड़की आती है और कटोरा यदि पी लेती है, तो बाइबल बताती है उनके यहूदी संस्कार के अनुसार वो भी एग्री है। अब बातचीत होने के बाद माँ बाप लड़के को घर से भगा देते हैं। अरे शादी करना है, लड़के को घर से भगा देते हैं, और भगा देने के बाद उसको सिर्फ खाना और पानी घर में मिलता है। दिन भर जाना है, और उसको दुल्हन को विवाह करके लाने के पहले उसको अपने हाथ से घर बनाना है। ना तो मामा पापा पत्थर, ना लकड़ी, ना सीमेंट, ना और कोई आवश्यक सामग्रियां उसको देते हैं। अब उसे जंगल जाना है, पत्थर लाना है, लकड़ी लाना है, घर बनाना है। कोई नौकर, कोई चाकर, कोई पापा, कोई मामा किसी प्रकार का कोई सप्लाई नहीं करती।
और जब वह घर बना के पूरा काम कंप्लीट कर चुके, तब मामा पापा के पास आकर के वो कहता है, पापा मैंने घर बना लिया हूं। तब समाज के लोगों को निर्देश देते हैं कि मेरे बेटे ने घर बना लिया है। तो समाज के लोग जाकर के घर देखते हैं, कैसा है, दुल्हन को कहाँ रखेगा, बाथरूम है कि नहीं, बेडरूम है कि नहीं, घर के आगे का आंगन है कि नहीं, पीछे का आंगन है कि नहीं। जब समाज के लोग कंसीडर कर देते हैं कि इस लड़के ने परिवार के गुजारे के लिए उचित घर बना चुका है, तब जाकर के उसको ये समझा जाता है कि विवाह के लिए परिपक्व है, विवाह के लिए परिपक्व है। तब जाकर के लड़की को विवाहित करके अपने घर ले जाने से पहले उसे खुद अपने हाथों से घर बनाना पड़ता है। आजकल के बच्चे और बेटे बेटियां तो माँ बाप पर गिर पड़ते हैं, पापा पहले से ही उनके लिए बंगला बना के रख देते हैं। इसलिए तो बाप के सिर में टोपी बन के परिवार बैठे रहते हैं। याद रखिएगा, विवाह के पहले सबसे आवश्यक सामग्री होती है कि लड़का लड़की को विवाह करके घर लाने से पहले अपने हाथ से बनाए हुए घर में वह दुल्हन को रखे। यदि वो ऐसा है तब काबिल है वह विवाह के, अन्यथा नहीं। हमारा प्रभु यीशु मसीह भी कटोरा पी करके चला गया और दुल्हन को बोला, तुम भी आकर के इस कटोरे में से पी लो, अब मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं, और जब मैं जगह तैयार कर चुकूंगा तो मैं फिर आऊंगा और तुम्हें अपने साथ लेकर के जाऊंगा। अब जरा देखिएगा, ऐसी दशा में जब बेटा और लड़का घर बना चुकता है, तब आम आज आज हमारे यहाँ जब विवाह होता है तो क्या होता है, बेटा बेटी की शादी जिस दिन पक्की हो गई, उस दिन कार्ड बांटने की ड्यूटी ना दूल्हा की होती है ना दुल्हन की होती है। वो तो सजने धजने और पेंटिंग डेंटिंग में लग जाते हैं, बदन बनाते, कसरत करते हैं, दूध पीते हैं, गाल में मसाला लगा के अपने आप को खूबसूरत करते हैं। और जिस दिन विवाह की तारीख आ जाती है, उस दिन पापा और मामा की आंखों से नींद गायब हो जाती है। अब जरा देखिएगा, यहाँ युवक और युवती के दिल में गुदगुदी हो रही है, ओ सपना, परंतु माँ बाप का हाई ब्लड प्रेशर हो गया, टेंशन, कहाँ रखेंगे, है पैसा मैं तो निकाल के दूंगी, इतने मेहमान आएंगे, बरामदा टूटा है, कहाँ सुलाइएगा, एक बोरा चावल में नहीं होता, 5 बोरा लगेगा, फलाने को भी बुलाना है, हमको भी बुलाना है, रात भर लिस्टिंग होती है। बेचारे ये दोनों की दोनों सपने दर्शन देख रहे हैं, परंतु माँ बाप गिनती गिन रहे हैं कौन कौन मेहमान आएंगे, उनको कहाँ कहाँ सुलाया जाएगा। कुछ इसी तरीके से जब पुत्र अपने घर की तैयारी कर चुकेगा कि दुल्हन को आकर के ले जाए, तो पापा और मामा की हरकत बढ़ जाती है। और उसी चक्कर में खुदा बाप कहता है कि ये लड़का तो घर बना लिया, परंतु लड़की, अब आपको मालूम होवे, यहोवा परमेश्वर लड़के के भी पिता हैं और लड़की के भी पिता है। यहाँ दो परिवार का मामला नहीं है, एक ही परिवार के बीच में विवाह हो रहा है। कलीसिया का मालिक भी यहोवा परमेश्वर है और प्रभु यीशु मसीह को धरती पर भेजने की तारीख भी प्रभु परमेश्वर के हाथ में है। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह को भी कटोरा पिलाने के बाद में उसने स्वर्ग में जगह तैयार करने की ड्यूटी दे दी, और बेचारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आज से 2000 साल पहले से जा जाके हम सबके लिए घर बना बना परेशान है, परंतु दुल्हन तो तैयार नहीं है ना। तो ना मात्र एक ही माँ बाप की बेटी और एक ही माँ बाप की लड़की, बेटा और बेटी दोनों की जवाबदारी जब बाप के हाथ में आ जाती है, यहाँ पर स्वर्ग के परमेश्वर में माँ का कोई काम नहीं है, बाप ही अकेला है। इसलिए हम माँ परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते, बाप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। वही बाप है, वही माँ है, वही दूध पिलाता है, वही जन्म देता है, वही देख रेख करता है। इसलिए यहाँ पर बाइबल का प्रभु बोलता है कि दूल्हा तो तैयार हो गया, परंतु दुल्हन तो तैयार नहीं है ना। और जब कभी भी बाप अर्थात यहोवा परमेश्वर हरकत में आते हैं, तो उनका मिजाज थोड़ा कड़क होता है। शब्दों को ध्यान दीजिएगा, हमारे परमेश्वर जो पुराने नियम के हैं, जिन्होंने 4000 साल तक शासन किया, वे हाँ की हाँ और ना की ना वाले परमेश्वर।
परंतु इस सख्त परमेश्वर को मुलायम बनाने के लिए प्रभु परमेश्वर ने अपना दूसरा रूप जारी किया था और वह मेमना बन करके आया था। और वो जो मेमना है, मैं अर्थात उसके सींग नहीं होते, वह लड़ नहीं सकता है। कुछ मसीह का स्वभाव भी मेमने की तरह रहा है। कबूतर की नई पवित्र आत्मा उस पर उतरा, उसका नाम मेमना रखा गया। वह मैच्योर भेड़ भी नहीं है, परंतु भेड़ का बच्चा है जो न लड़ सकता है, केवल दूध पर निर्भर करता है। हम 2000 साल से मेमने वाले यीशु की आराधना करते रहे, परंतु जब पिता को देखने में आता है कि बेटे की विवाह की तारीख आ गई है, तो माँ बाप की जो जो नींद है वो खत्म हो जाती। और आपको मालूम होवे, इस समय प्रभु यीशु मसीह की मोहब्बत वाली सेवा का समय खत्म हुआ। ये मिमियाने वाले प्रभु की सेवा खत्म हो गई है, बाप की सेवा शुरू हो गई है। और बाप को कहते हैं यहूदा का सिंह। मेमना और सिंह, मेमना पुत्र की महिमा है और यहूदा का सिंह वो पिता की महिमा है। और बाइबल बोलती है कि यीशु पिता की महिमा में आएंगे। तो पुत्र की महिमा और पिता की महिमा अलग अलग है। इसलिए प्रकाशित वाक्य की किताब में हमने उस यीशु का दूसरा रूप देखा था, जिसके बारे में जब 5वें अध्याय में बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 5 एंड वर्स, यदि मैं आपके लिए पढ़ दूं 5वें पद में, तब उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, यहूदा के गोत्र का वह सिंह, मतलब माँ बाप की सेवा, यहोवा परमेश्वर अपनी मिनिस्ट्री स्वयं शुरू करेगा पुत्र को भेजने के लिए। वो तो दूल्हा तैयार होने चला गया, कार्ड बांटने ना, दूल्हा नहीं जाएगा। अब आज की तारीख में यदि कोई दूल्हा अपने दोस्त मित्रों को कार्ड बांट भी देता है तो वह उसका पर्सनल मैनेजमेंट। परंतु पूर्व काल में जब कभी भी किस परिवार में विवाह होता था तो बाप अपने कांधे पर एक चावल की रंगीन पोटली लेके जाता था और वह उनके माथे पर चावल लगा देता, उनके घर में चावल डाल देता और उनको हाथ जोड़ के विनती करता, मेरे बेटे का विवाह है, आपको आना, तारीख याद कर लो। और आपको जानकारी मिले, जब वो तारीख आ जाती है तो सुबह फिर एक बार नौकर उनको भेजता है, पले हुए बछड़े काटे गए हैं। प्रभु ने जो कहानी बताई, पले हुए बछड़े काटे गए, मेरे बेटे का विवाह आ गया है, आओ। परंतु नेवताहारी निकम्बे निकले। खुदा हमें ऐसा अनुग्रह दे कि हम नेवताहारी निकम्बे नेवताहारियों के रूप में न गिने जाएं, अन्यथा परमेश्वर अंधे लंगड़े टुंडों को बुला ले आएगा। यहाँ पर प्रभु जी का वचन बोलता है पिता की मिनिस्ट्री, द मिनिस्ट्री ऑफ द फादर, ये उस समय होगी जब दुल्हे के विवाह की तारीख आ जाएगी। आपको जानकारी मिले, इसलिए योएल की किताब में लिखा है यहोवा का दिन आता है, अर्थात पुत्र की सेवा के पश्चात पिता की सेवा होगी। और जब पिता की सेवा होगी तो पिता मिमियाने वाला प्रभु नहीं है, दहाड़ने वाला सिंह है। आपको जानकारी मिले 2020 से खुदा की दहाड़ सुनाई दे रही है। वह दूध को अलग और पानी को अलग, वह भेड़ों को अलग और बकरियों को अलग करने के निश्चय में आ गया है, जिससे कि वह भेड़ों को दुल्हन की तरह तैयार करके अपने पुत्र के विवाह में अलग करे। जब नेवताहारी निकम्बे निकले तो वह अंधे लंगड़े टुंडड़ों को इकट्ठा करेगा। परंतु वहां ये भी बात याद रखना है, उनको वहां नहाने की सुविधा है, धोने की सुविधा है, बाल काटने की भी सुविधा है, नए जूते हैं, नए मोजे हैं, नया पैजामा है, नया कुर्ता है, सूट टाई सब है वहां पर। भिखारी वाले कपड़े उतार के आना पड़ता है। ये झरतरे बाल वाले भिखारियों का ड्रामा करने के लिए जो हमने जटा बढ़ा रखी है ना, उसको साफ करना पड़ता है, क्योंकि विवाह के शुरू होने से पहले दृष्टांत के हिसाब से घर का गृहस्थ का मालिक उन तमाम अंधे लंगड़े टुंडड़ों को देखने आता है कि वे विवाह में सम्मिलित होने के लिए तैयार हुए हैं कि नहीं हुए। जो कहानी है ना, वो बच्चों को सुनाने के लिए नहीं है भाईजान, हम बड़े बच्चे सीख लें उसमें से। और उसने एक भिखारी को देखा कि उसने नहाया भी नहीं, कपड़े भी नहीं पहना,
है ना। मतलब भीख मांगने वाले व्यापार से उसको मुक्ति पाने का मन नहीं था, इसीलिए उसने बोला खा पी के निपटना है, आखिर धंधे में तो जाके यही वाला बाल और यही वाला कपड़ा पहन के, क्योंकि यदि मैं नहा धो लूं, सूट बूट पहन लूं तो भीख नहीं ना देगा कोई। ये तो ड्रामा है ना भिखारियों का। लंगड़े रहते नहीं है परंतु लंगड़ने का ड्रामा करते, घर जाने के टाइम पर टेक टेक चलेंगे, परंतु भीख मांगने के टाइम पर लकड़ी। अरे संसार भी तो कुछ ऐसा ही ना कर रहा है संसार के साथ चलने के टाइम पर। तो उसने देखा कि एक भिखारी है जिसने विवाह के वस्त्र नहीं पहने थे। बड़े आदर के साथ में प्रभु जी उसके पास जाकर के कहते हैं, हे मित्र तूने कपड़े नहीं पहना क्या, सब तो फोकट का था ना, उससे कोई वसूली तो हो नहीं रही थी। फिर उसने कहा इस दास को निकाल कर अंधेरी कोठरी में डाल दो। दिस इज द मिनिस्ट्री ऑफ द फादर। यहां दया करने वाले प्रभु का सपना बंद करिए आप, ये मिमियाने वाले प्रभु का सोच विचार बंद कर दीजिए आप, क्योंकि तारीख दूल्हे की आने की आ गई है और दुल्हन अभी भी भीख मांग रही है। इसीलिए परमेश्वर दोहरा काम एक साथ करते हैं। अब आ जाएं अपने विषय पर। वहां लिखा है यहोवा का दिन आता है वरन वह निकट है। अब क्या होगा वहां, वह अर्थात जब पिता ऑपरेशन में आ जाएंगे, जब पिता घटना में आ जाएंगे, जब पिता हरकत में आ जाएंगे, तब बाइबल का प्रभु कहता है वह अंधकार, नंबर 1 तिमीर, नंबर 2 बदली, नंबर 3 अंधकार का दिन का सा फैलता चला जाता है। इससे ऐसे पता चलता है, अब यदि ये 4 घटनाएं, वचन एक ही है, पद दूसरा ही है, परंतु दूसरे ओर से जैसे भोर का प्रकाश। अब हमारे सामने एक समस्या है कि हे प्रभु, जब आप बदली अंधियारे और घोर अंधियारे की चर्चा कर रहे हैं, तो उसका मिलान भोर के प्रकाश से तो ये कुछ जमता वगैरह नहीं। तो प्रभु जी कहेंगे एक ही काल में, एक ही समय में अंधकार और तिमीर और बदली का और अंधकार का सा फैलने वाला मौसम होता रहेगा। और एग्जैक्ट उसी स्थान पर उन्हीं समयों के दौरान जैसे भोर का प्रकाश पहाड़ों में फैलता है, जैसे सुबह की रोशनी जब पहाड़ों पर पड़ती है तो पहाड़ चमक उठते हैं और भोर दिखाई देने लगती है, कुछ इसी तरीके से वैसे ही एक बड़ी और सामर्थी जाति आएगी। जब संसार के अंदर अंधकार होगा, तिमीर होगा, बदली का दिन होगा, अंधेरे का सा फैलता का सा दिन होगा, उसी समय में भोर के प्रकाश के समान एक पहाड़ी पर तो तेजस्वी रोशनी के समान एक बड़ी सामर्थी जाति। आपको मालूम होगे कि प्रभु का जो दर्शन है, प्रभु की जो इच्छा है वो ये है कि जैसे सुबह का प्रकाश पहाड़ों में फैलता है, वैसे ही एक बड़ी और सामर्थी जाति आना है या मुझे लाना है। इसी कारण से वह इस संसार के अंदर एक सामर्थी जाति को उदय करने के लिए, एक तेजस्वी जाति को उदय करने के लिए, जैसे किसी स्त्री को मां बनने से पहले प्रसव पीड़ा होती है, जच्चा की पीड़ा होती है, कुछ इसी तरीके से संसार के अंदर है प्रसव पीड़ा का होना इस बात का संकेत है, अंधकार और तिमीर और घोर अंधकार और बदली के दिन के होने का प्रतीक है। इस बात का की जो घटना है वह इस बात का प्रतीक है कि जरूर परमेश्वर कहीं ना कहीं एक सामर्थी जाति के उदय होने की घटना को बहुत कम समय के अंदर में घटित करना चाहते। याद रखिएगा, यदि एक बार के अनाउंसमेंट में कि मेरे बेटे की शादी 15 तारीख को होने वाली है, सहर्ष न्योता है, ऐसा करके बाप ने घर घर जाकर के न्योता दे दिया था, कार्ड बांट दिया था। परंतु जिस दिन उस बेटे के विवाह की तारीख आ गई तो सुबह रिमाइंडर भेजा गया। जरा ध्यान से सुनिएगा, सुबह नौकरों ने जाकर के फिर रिमाइंडर दिया, गुरुदेव ने हमको भेजे, आज याद दिलाने भेजे। फिर दूसरा कहता है, मैं एक तो कहता है मैं बैल लेने जा रहा हूँ, जोड़ी जरा खरीदनी है क्योंकि बादल गरज रहे हैं और थोड़ा सा खेती का टाइम आ गया है। दूसरा बोलता मैं शादी किया हूँ, जरा जाकर के हनीमून मनाने जाता हूँ। तीसरा कहता है मेरा बच्चा बीमार है, आईसीयू में भर्ती है, उसको कोरोना हो गया, देखने जाता हूँ। ऐसे अलग अलग तरीके से लोग एक्सक्यूज करने लगे।
आज संसार भी तो एक्सक्यूज ही न कर रहा है, लोग खाने पीने मजा मौज करने के लिए लगे। ये लास्ट वार्निंग है, लिसन मी केयरफुली। सुबह वार्निंग है, सुबह याद दिलाने की प्रेरणा है। नेवता तो बहुत पहले दे दिया था, जब यीशु मसीह ने पहला कटोरा पी करके कहा मुझे ये लड़की पसंद है। संपूर्ण संसार के लोगों को कटोरा पी करके उसने पसंद कर लिया और मंगनी की तारीख दे करके अब दुल्हन तो अभी भी संसारवाद के अंदर में है ना, अभी भी लिपस्टिक लगा रही है, कान में कई झुमके लगा रहे, दर 4-4 6-6 छेद करवा लेते हैं सर। अब क्या बताएं, जैसे तोरण लटक रहेगा हल्का कानों के नीचे। हमें एक छेद होना चाहिए तो चलो भाई कंसीडर करा लें, इधर भी कुंडल, इधर भी कुंडल, इधर भी कुंडल। अभी समझ में नहीं आता 1760 कुंडल कान में लटके, है ना ओवर एक्टिंग। तो संसार भी तो कुछ ऐसे ही कर रहा है, कलीसिया भी तो कुछ ऐसे ही कर रही है। और जब से लॉकडाउन हुआ है तब से ना हम सेवक लोगों ने कभी भी पड़ोसी को कभी सुसमाचार नहीं सुनाए होंगे, सब मोबाइल में अपनी अपनी कहानी बता रहे। मुझे समझ में नहीं आता, तुमने अपने माँ बाप को कभी नहीं सुनाया, तुमने कभी पड़ोसी को नहीं बुलाया हमारा प्रभु यीशु मसीह तुमको आशीष देगा बोल के। आज भाई सारे नेट के अंदर में जिसने कभी बाइबल नहीं पढ़ा वो भी ना बिल्कुल वक्ता बन करके खड़ा और कह रहा प्रिय भाई और बहन, तुमको 1 हफ्ता 2 महीना पहले 3 महीना पहले बाइबल प्रचार करने का शौक नहीं था, अभी कहां से भूत आ गया। ये सब ड्रामा बंद कर दीजिएगा, कान का कुंडल उतार लीजिएगा। प्रभु जी का वचन कहता है दुल्हन अभी भी लापरवाह, और इस कारण से नए बच्चों को अर्थात सामर्थी जाति को उदय करने के लिए इन तमाम संसारवादियों के लिए और तमाम धार्मिकवादियों के ऊपर में ये जो महाप्रलय आया है वह है अंधकार और तिमीर और बदली का दिन और घोर अंधकार का सा फैलता जाने वाला मौसम तैयारी के लिए संकेत है, एक सुबह के प्रकाश के उदय होने का संकेत है। इससे ऐसे पता चलता है 2020 में प्रसव पीड़ा का वक्त आ गया है, जिससे कि उसकी कलीसिया अपने आप को सुबह के प्रकाश के समान सामर्थी जाति के रूप में खड़ी होकर के इस तरीके से सज जाए जैसे एक दुल्हन अपने आप को संवार करके सफेद कपड़े पहन के दूल्हे का इंतजार करती है। कुछ इसी तरीके से तैयारी का मौसम आ गया। आपको जानकारी मिले उसके आगे आगे आग चले। अब ये जो जाति है उसके आगे आगे आग चलेगी। आज तक आपने पवित्र आत्मा के बपतिस्मे की कहानी सुनी थी, और आज तो 90 और 99% लोगों को पवित्र आत्मा क्या होता है उसके बारे में आइडिया है नहीं। रहे 10-20% लोग जो पेंटिकॉस्टल होने का दावा करते हैं, वो सुबह से शाम पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा का नाम हिलाते रहते हैं, भले ही हमारा कभी उससे इनकाउंटर हुआ हो और ना हुआ हो। पवित्र आत्मा ने मुझको बोला जा फलाने के साथ शादी कर ले, एक तो नहीं संभल रही दूसरी उठा के ले आए। कहने का मतलब ये है कि पवित्र आत्मा के नाम पर जो धोखा चल रहा है, पवित्र आत्मा के नाम से जो गड़बड़ियां चल रही हैं, पवित्र आत्मा मेरे को बोल रहा है तुम अपनी जमीन बेच दो और चर्च को दे दो। अरे जिसकी जमीन है उसको तो बोला नहीं, तेरे को कहां से बोल दिया। नहीं प्रभु बोल रहे कार मेरे को दे दे। अनाप शनाप प्रकार के भविष्यवक्ता यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के नाम से परमेश्वर का मजाक किए जा रहे हैं। ऐसे समय में क्या लगता है कलीसिया तेजस्वी रूप में खड़ी होगी। और इसी कारण से यहोवा परमेश्वर ये कहते हैं कि मुझे दुल्हन को तैयार तो करना पड़ेगा। इसलिए अंधकार और तिमीर और बदली के समय को पिता अपनी हरकत का निशान बना रहे। गॉड इज इन एक्शन नाउ, और इस एक्शन के अंतर्गत अंधकार होगा, तिमीर होगा, बदली का दिन होगा। इसलिए प्रभु जी ने फिलाडेल्फिया की कलीसिया को कहा था संसार के ऊपर आने वाली विपत्ति मैं तुझ पर आने नहीं दूंगा, याद रखिएगा। इसीलिए लूका की किताब के 21वें 34-35 में लिखा है संसार के ऊपर आने वाली विपत्ति तुझ पर भी ना आ पड़े, इसलिए आने वाली विपत्ति से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े रहने के योग्य बनो। इसके लिए खुमार और जीवन की चिंता और मतवालेपन से अपने आप को आजाद करो। इसका क्या मतलब है? कहीं ना कहीं प्रभु इन विपरीत परिस्थितियों में तैयारी का मन दे रहे, और यदि प्रभु तैयारी का मन दे रहा है तो उसके दूसरे आगमन की
तारीख लगभग लगभग कैलेंडर के सामने वाले कागज में आ गई। नो चांस। जब दुल्हन अर्थात सामर्थी जाति आएगी तो लिखा है उसके आगे आगे आग चलेगी, और आग ही है। अब तक आपने पवित्र आत्मा की चर्चा सुनी थी, परंतु अब आग की चर्चा का वक्त आ गया है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने बोला था, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, परंतु मेरे बाद जो आने वाला है ना, वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से। अभी तक आपने पवित्र आत्मा की चर्चा सुनी थी, परंतु आग की चर्चा नहीं सुनी, पर अब आग की चर्चा का वक्त आ गया है। और आपको जानकारी मिले, आग का बपतिस्मा उस समय होगा जब अंधकार और तिमीर के दिन के बीच में परमेश्वर अपनी कलीसिया को सामर्थी जाति के रूप में खड़ा कर देगा। तब जाकर के आग उसके आगे आगे चलकर उसके डीएनए को, हेरिडिटी को, अनुवांशिकता को, पैतृक गुणों की समानता को, उसके सबकॉन्शियस माइंड में, मेमोरी मोड में जो अपराध छुपे हुए हैं, उसको वह आग से जला के राख कर देगा। याद रखिएगा। और जब तक हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, जब तक हमारे डीएनए में, हमारी हेरिडिटी में, हमारी अनुवांशिकता में, हमारी आदतों में, हमारे प्रैक्टिसेस में, जब तक पवित्र आत्मा की आग उसका सफाया नहीं करेगी, पुत्र ऊपर ले जाने की गलती नहीं करेगा। बीड़ी मसीहो, दारू मसीहो, झगड़ा मसीहो, मोबाइल मसीहो, माफ कीजिएगा, ऊपर आ जाने के टाइम पर हमारा नंबर आग के बिना नहीं लगेगा। इसलिए दुनिया के लोगों को कह दो, ये कोरोना वायरस कोई आपको डराने चमकाने के लिए नहीं है, संसार के लोगों को डराने के लिए होगा, परंतु पवित्र लोगों की प्रजा के बीच में पवित्र पर्वत पर सांस बांध करके फूंक लो, क्योंकि अंधकार का दिन खुदा की हरकत की निशानी है। और उसके पीछे मैं एक ऐसी सामर्थी जाति उदय करूंगा जो प्राचीन काल में वैसा कभी नहीं हुई थी और ना ही किसी पीढ़ी में होगी, अर्थात अंतिम दिनों की जागृति। आपको मालूम होवे, जैसे जैसे विपरीत परिस्थितियों का आयाम बढ़ते चला जा रहा है, जरूर कहीं न कहीं परमेश्वर अंतिम दिनों की जागृति का दरवाजा खोलने की कगार में खड़ा है। और जिस दिन जागृति आ जाएगी, अब एक बात सुनो, हाँ, पुराने जमाने में, आजकल तो आर्टिफिशियल गेट होते हैं शादी और विवाह और मेहमानों और मंत्रियों संतरियों के आने के वक्त। पूर्व काल में हम जब छोटे थे तो हम देखते थे, जब कभी भी किसी मंत्री को आना पड़ता था तो गांव के बाहर, शहर के बाहर 4-4 बांस लगा के, ऊपर लगा के ताजी ताजी आम की पत्ती लाते और उसको ऐसा करके गुथ करके चारों तरफ से गेट बनाते थे। आज तो पोल गाड़ो और पर्दा लगा दो, खेल खत्म। देखे कि नहीं, हाइब्रिड औलादे हैं आजकल। पुराने जमाने में आम की पत्तियां लगाई जाती थी, ठीक है कि नहीं, और रास्ते पर डामर रोड तो अभी बात की विकास है, पुराने जमाने में तो मट्टी की रोड हुआ करती थी। तो मंत्री जी आने के टाइम पर ताजी ताजी मुरुम, लाल लाल कलर की, काली पीली नहीं, लाल लाल मुरुम डालते थे। और उस मुरुम के ऊपर में जो था ना, किसी को नहीं चलने देते। जो बुजुर्ग लोग हैं उन्होंने देखा होगा, यदि एक हफ्ते पहले से अपन पत्ती लगा दें और पत्ती सूख करके आधी बकरी खा जाए और मंत्री जी चले आए, तो वो क्या बोलेंगे? आप बोलो ना। एक हफ्ता पहले गेट लगा के और आधी पत्ती बकरी खा गई, आधी झड़ के नीचे गिर गई, क्या अपमान करने के लिए तुमने हमारे लिए गेट बनाया है? सर, वहां का प्रोजेक्ट सैंक्शन होने वाला नहीं, ठीक है कि नहीं? ताजी होना चाहिए। अब मान लीजिए 5 बजे मंत्री जी आने वाले हैं, तो आम की पत्ती कब लगाइएगा? एक हफ्ता पहले। केले का पेड़ कब काट के लाइएगा? और यदि केले के पेड़ को काट के तुमने लगा भी दिया है ना, तो 2 चौकीदार खड़े रहेंगे बकरी हकालने वाले। मतलब पत्ती हरी होना चाहिए, मतलब आम की पत्तियां बिल्कुल, केले का पेड़ बिल्कुल ताजा होना चाहिए, मुरझाया हुआ नहीं होना चाहिएगा। मुरझाया हुआ मंत्री का अपमान है। कुछ इसी तरीके से महामंत्री स्वर्ग के आने वाले हैं और 1 साल पहले से जागृति आ जाए, तो जागृति आने के टाइम पर तो ठंडी होने में देर नहीं लगेगी ना।
इसलिए जब मेहमान आते तो गरम गरम रोटी बनाते, सुबह बना के रख ली, टेंशन फ्री हो जाइएगा। अरे रोटी तो सुबह भी बनी थी, शाम को भी बनी थी, परंतु आने के पहले खाने को सब बैठ जाते हैं, तब रोटी बिलाई का काम शुरू होता है। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि ताजी रोटी, ताजी पत्तियां, मेरे प्रभु भी जागृति के ताजे हालात में आएगा। इसलिए तो अंत के दिनों की जागृति की बात की जा रही है, परंतु जागृति आते नजर नहीं आ रही है। आपको मालूम होगा जिस दिन जागृति आ गई उस दिन ढोल ढमाके की आवाज शुरू हो जाएगी, ये बात मान के रखना। और जब तक जागृति नहीं आएगी तब तक जो है प्रभु के आने की आवाज सुनाई नहीं देगी। अब यदि खुदा एक्शन में आ गए हैं, अंधकार और तिमीर के दिन की चर्चा दिखाई देने लगी है, तो मान के रखना जरूर उदय होने का समय आ गया है। और यदि उदय होने का समय आ गया है तो तत्काल प्रभु एक ऐसी सामर्थी जाति का जन्म देगा, उदय करेगा। और ये सामर्थी जो जाति है वो कहीं ना कहीं इस बात का संकेत देगी कि अब वक्त आ गया है, दुल्हन तैयार हो गई। तो दुल्हन तैयार होने के कोई एक हफ्ते के बाद दुल्हन नहीं आएगा, नहीं 2 बार सो करके साड़ी गुड नाइट हो जाएगी, गुड मॉर्निंग वाली। इससे ऐसे पता चलता है भाई साहब कि यदि सामर्थी जाति को उदय करने के पहले अंधकार और तिमीर और घटाएं और बदलियों का दिन दिखाई दे रहा है, जो पिता के आक्रोशित होने का सबूत है। क्या तहलका मचा है, आप सब कुछ न्यूज़ में देख रहे हैं। कहीं गैस फट गई, लोग मर रहे हैं, कहीं ट्रेन के पीछे कट गए। आज सैकड़ों वीडियोस ऐसे हैं जहां पर लोग माँ बाप बच्चे कुएं में कूद करके मर रहे हैं, अपने गले में अपने बच्चों के साथ फांसी लगा लगा करके मर रहे हैं, क्योंकि वे हैदराबाद से, मुंबई से, न जाने कहां से निकले हैं बिहार और झारखंड जाने के लिए। रास्ते में भूख बर्दाश्त नहीं होने के कारण उन्होंने अपने ही गमछे से, अपने ही कपड़े से, अपने ही रस्सियों का जुगाड़ कर करके अपने आप के प्राण दान देने में देरी नहीं कर। आपको क्या लगता है ये कौन से दिन शुरू हो गए? हमारे शासकों का दिमाग गया कहां था? कितने लाखों लोग, जो कुछ भी अफरा तफरी आज हो रही है, यदि पहले हो गई होती तो कोरोना वायरस जितना आना था आ जाता, परंतु अब तो मुसीबत और आने वाली। और वैज्ञानिकों का कहना है मई छोड़ दीजिए, जून और जुलाई के अंदर जो कोरोना वायरस का दूसरा रूप दिखाई देगा, वहां तो सांस लेने की भी जगह नहीं हो, अपग्रेडेड इन्फेक्शन आ रहा है। और ये बातें लगातार जारी रहेंगी। इससे ऐसे पता चलता है कि वैज्ञानिकों की तारीख को बाइबल की तारीख से जोड़ करके देखें तो डिस्टेंसिंग वाला जो सिस्टम है 2021 और 2022 तक लगातार हमको जारी रखना पड़ेगा। आपको क्या लगता है? प्रभु दे रहे ना फुर्सत, करो ना दुआ, अब बना तो लिए घर, रह लो उसी में, जो कुछ भी है। दैट मीन्स अंधकार और तिमीर के दिन के बीच में एक ऐसी सामर्थी जाति आएगी जिसके आगे आगे आग चलेगी। और उस सामर्थी जाति के लिए प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना के द्वारा दिया गया संदेश कि मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, परंतु मेरे बाद एक आने वाला है, वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। इसका मतलब है जरूर कहीं ना कहीं आग के बपतिस्मे के लिए कलीसिया तैयार हो रही। और जिस दिन आग का बपतिस्मा शुरू हो गया, जैसे एलियाह ने यहोवा की वेदी पर आग बरसाई, जिसके परिणाम स्वरूप उसने कहा जो यहोवा की ओर है यहोवा की ओर आ जाएं, और जो बाल की तरफ है बाल की तरफ आ जाएं। आपको जानकारी मिले जितने यहूदी, जितने भी इजरायली बाल के पुजारी बन गए थे, वे सब इजरायली यहोवा की ओर आग के गिरने के बाद इकट्ठे हो गए। और तब एलिय्याह ने कहा बाल के तरफ से आए हुए, ट्रांसफर किए हुए लोग यहोवा की तरफ जब आ गए ना, तब उनको कहा पकड़ लो इनको और किद्रोन के नाले में ले चलो, इनका हिसाब किताब करेंगे। आपको जानकारी मिले तब जाके वर्षा शुरू हुई थी। जब तक पवित्र आत्मा की आग हरेक के दिलों के डीएनए को, हेरिडिटी को, आनुवंशिकता को, पैतृक गुणों की समानता को जब तक जला करके राख नहीं करेगी, जब तक हमारे एटीट्यूड्स के अंदर में
क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं होगा। सपना बंद कर दीजिए ऊपर जाने का, क्योंकि कलीसिया जो खड़ी होने वाली है इस प्रसव पीड़ा के अंदर में, वह कहीं ना कहीं पवित्र आत्मा के आग के बपतिस्मे के रूप में जो आज बाल की तरफ आ गए हैं, वह उनको यहोवा की ओर कर देंगे। और ऐसे समय में आग जो वेदी पर गिरी ना, उसके परिणाम स्वरूप परमेश्वर ने कहीं ना कहीं इजराइलियों को ये चेतावनी दे दी, आपको जानकारी मिले ये वक्त वापस लौटाने का है। अब बाल की पूजा, बाल की आराधना बंद करते हुए कहीं ना कहीं यहोवा की वेदी की ओर, गिरी हुई वेदी को बना लो। और एलिया ने क्या किया, अपने 7 पत्थर लाए और 7 पत्थरों की एक वेदी बनाई। उसको काटा छांटा नहीं। और वेदी बनाने के लिए बाइबल कहती है कि जब तुम मेरा मंदिर बनाओगे तो पत्थर को काट छांट के पहाड़ से ही लाना, लकड़ी को काट छांट के जंगल से ही लाना। मंदिर में हथौड़ी और छेनी और आरी और कीले और वसूले का कोई काम नहीं, सब कुछ प्रिपेयर्ड होना चाहिए। और मंदिर बनाने की जगह में बिना शोर के लाके उन पत्थरों को रख दीजिएगा। एलिये ने 12 पत्थरों की वेदी बनाई थी। और आज संस्थाएं एक एक पत्थर के ऊपर में एक एक मेमना बलिदान चढ़ाए। ए मेरा जीवन ज्योति है, तू क्या बोलता है, मेरा ऑर्थोडॉक्स है, कोई बोलता है पेंटिकॉस्टल है, कोई बोलता है सीएनआई है, कोई बोलता है जाकोबाइट है, कोई बोलता है मेनोनाइट। आए 12 पत्थरों के ऊपर अलग अलग भेंट के चढ़ाने वालों, कान खोल के सुन लो, खुदा सिंह के समान गरज रहा है। बुद्धिमानों की लिस्ट में आ जाइए और ये संस्थावाद की दीवार को ढा दीजिएगा और तमाम प्रकार का मेरा मेरा ये मैंवाद का धंधा बंद कर दीजिएगा और यहोवा की ओर लौट जाइए और एक वेदी बनाइए। अलग अलग कलीसियाओं और संस्थाओं के बैनरों में से निकल आइएगा और बाइबल का प्रभु कहता है एक वेदी बनाइए जिसमें 12 पत्थर होंगे। वह 4 पत्थरों के ऊपर आग नहीं भेजेगा, वो 6 पत्थरों के ऊपर आग नहीं भेजेगा, वह 9 पत्थरों के ऊपर आग नहीं भेजेगा, वह 11 पत्थरों के ऊपर में आग नहीं भेजेगा। 12 पत्थर जो 12 प्राचीन नए नियम के, 12 प्रेरित और 12 पत्थर प्राचीन जो पुराने नियम के हैं, संगठित होकर के जब तक परमेश्वर की पवित्रता की खोज नहीं करेंगे, मान के रखना वह सुबह के प्रकाश के समान सामर्थी जाति की सदस्यता में हमारा नाम नहीं होगा। मैं अंत के दिनों में परमेश्वर के बहुत छोटे दास होने के नाते इस बात की मनादी करते हुए कहना चाहता हूं, इन दिनों के अंदर जितने भी लोगों ने संस्थावाद के आधार पर, भाषावाद के आधार पर, मैवाद के आधार पर, संस्थाओं के आधार पर यदि एकता और एक मन और एक चित्त होने वाली बात का बहिष्कार किया, बाइबल का परमेश्वर कहता है खुदा की आग तुम पर नहीं गिरेगी। और जब तक खुदा की आग वेदी पर नहीं गिरेगी तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। आपको जानकारी मिले, जब सुलेमान ने मंदिर में ना परमेश्वर के सन्मुख भेंट चढ़ाया तो स्वर्ग से आग आई और सुलेमान की प्रार्थना को स्वीकार करने का प्रमाण दे गई। जब तक एलिया, जब इब्राहिम ने भेंट चढ़ाई, एक कलोर, एक बकरी और एक मेंढा और कबूतर और फंडकुल के बच्चे, ऊपर से आग का पलीता आया और जब तक भेंट को जला नहीं गया तब तक ना इब्राहिम की प्रार्थना सुनी गई, ना एलिया का सेपरेशन का युग शुरू हुआ और ना ही सुलेमान की प्रार्थना का उत्तर मिला। और परमेश्वर का वचन कहता है यदि आज के युग में सब लोग इकट्ठे होकर के जब तक एक चित्त और एक मन होकर के परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं रहिएगा, तब तक आग की सपना बंद कर दीजिएगा। और जब तक आग आपके ऊपर में नहीं होगी, सपना छोड़ दीजिएगा कि हमारा नंबर यीशु मसीह के दूसरे आगमन में होगा। क्योंकि जब तक आग हमारे अंदर के डीएनए को, हेरिडिटी को, अनुवांशिकता को, पैतृक गुणों की समानता को जला करके जब तक राख नहीं करेगी, तब तक हम उस पड़ाव पर जहां प्रभु यीशु मसीह हमको लेने आने वाला है वहां हमारी लिस्टिंग नहीं होने पाएगी। बहुत जी लिया हमने अपने तौर तरीके से, अपने अपने दिमाग से अलग अलग सिद्धांतों का हमने बहुत प्रचार कर दिया। अब तो प्रभु यीशु मसीह उस किताब को हाथ में ले चुका है जो 5वें प्रकाशित वाक्य की किताब के 5वें अध्याय में, जिस किताब में 7 मोहर लगी हैं, वो किताब मेमने ने यहूदा के सिंह के रूप में ले चुका है। इसलिए ये विपरीत परिस्थितियां दिन गिनने के लिए हमें कैलेंडर की ओर इशारा कर रही है। टाइम इज ओवर।
प्रभु जी ने कहा था आने वाली विपत्ति से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े रहने के योग्य समझो। इससे ऐसे पता चलता है कि अब जो परिस्थितियां हैं, ये प्रसव वेदना है, इसके बाद बच्चे की किलकारी होगी। ये वो वक्त है जब प्रभु अंधकार और तिमिर के दिन में हमको, हम में से हर चर्च से, हर देखो इतने बड़े संसार में कलीसियाएं अपना बैनर हटा के एक ही झंडे के नीचे तो आ सकती नहीं। ये तो कान खोल के सुनो। दूसरी चीज, हर कलीसिया में से ऊपर जाने वालों की छटनी प्रभु करेगा। ना जीवन ज्योति जाएगी, ना जगत की ज्योति जाएगी, ना मेथोडिस्ट जाएगा, ना पेंटिकॉस्टल जाएगा, ना रोमन कैथोलिक जाएगा। हर संस्थाओं से जो लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार संस्थाई विवाद से अलग होकर अपने आप को एक मन और एक मत होकर के 12 पत्थरों की वेदी में सहमत हो जाएंगे, केवल उन्हीं के ऊपर आग गिरेगी, और जिनके ऊपर आग गिरेगी वे ही मानो प्रभु के लिए स्वीकार किए जाने योग्य होंगे। जहां जहां भेंट चढ़ाई गई, स्वर्ग से आग गिरी और भेंट के स्वीकार करने की कहानी पर मोहर लगाई गई। लिसन मी केयरफुली। आज कलीसिया में आग कहां है? Where is the fire of God in the churches? यहाँ तो राजनीति के अलावा और मैवाद के अलावा और लोभवाद के अलावा और अपने आप को हाईलाइट करने और अपने चैनल को महान बनाने के अलावा कोई दसरा सपना है ही नहीं। सब बिजनेस में लगे हुए हैं। पहले दान चंदे का बिजनेस था, आजकल सॉफ्टवेयर का बिजनेस। परमेश्वर नाराज है, कान खोल के सुन लीजिएगा। God is not happy with the people. He is angry. प्रसव वेदना, अंधकार और तिमीर उसका शौक नहीं है। अंधकार और तिमीर के द्वारा वह अपने लोगों को, जो अलग अलग कलीसियाओं में अलग अलग लोग अपने अपने रूप में तैयार हैं, वे अचानक उठा लिए जाएंगे। सारी संस्था का बोर्ड यहीं रह जाएगा। केवल वे लोग जो सामर्थी जाति के सदस्य होने के लिए चुन लिए गए, जिन लोगों ने परमेश्वर का न्योता, नहीं तो पहनिए फटा पुराना कपड़ा और आ जाइए भिखारियों के समान खाने की लिस्ट पर। जब तो खाना बटेगा तभी ना समझ में आएगा। अभी इससे पहले कि पाले हुए बछड़े परोसे जाएं, मालिक ने जाकर के देखा सब दुरुस्त हैं कि नहीं। हारून के वस्त्र उतारे गए थे, तब निकले थे प्राण। याजकों को वस्त्र पहन करके ही परमेश्वर की उपस्थिति में जाना है, लुंगी लगा के नहीं। जो धन्य है वे जो अपने वस्त्र शुद्ध कर चुके हैं, धन्य है वे जिन्होंने अपने वस्त्रों को साफ किया है। वे जीवन के पेड़ के पास आएंगे और उन्हें फल खाने का मौका मिलेगा। तो आपके प्रश्न के अनुसार प्रभु अंधे लंगड़े टुंडरों को बुला रहा है। ये जितने सियाने लोग हैं ना धरती के, जो बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं प्रभु की और चलते वगैरह नहीं है, उनके ऊपर आन का समय आ गया है। यदि वे अपने आप को नम्र और दीन कर लें तब तो ठीक है। ज्यादा होशियारी दिखाने वालों के लिए समस्या हो सकती है। ऐसे समय में मैं प्रभु के बहुत छोटे दास होने के नाते भविष्यवक्ताई अभिषेक की अधीनता में कड़क शब्दों से कहना चाहते हैं कि हर कलीसियाओं में से ऐसे लोग जो वचन को वेलकम करेंगे, जो परिस्थितियों के पीछे परमेश्वर की आवाज सुनेंगे और अपने आप को एक नई प्रजाति, नई सामर्थी जाति में सम्मिलित होने के लिए अपने कपड़ों की ओर ध्यान देंगे, तो वे दुल्हन के समान तैयार किए जाएंगे। जैसा कि विवाह में सुनील और मंजू आपस में विवाह के सूत्र में बंधने के बाद उन्होंने अपने जीवन की तैयारी की, नए नए जूते खरीदे, नए नए पैंट शर्ट टाई कोट सब प्रकार के, और दुल्हन ने भी बिल्कुल ए से लेकर के झट तक पूरी तैयारी के साथ में अपने आप को तैयार किया। कुछ इसी तरीके से प्रभु कलीसिया को भी तैयार कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आपके प्रश्न के आधार पर प्रभु यीशु मसीह के आने की का जो समय है बिल्कुल गेट में आ गया है, मान के रखें। क्योंकि यदि
ये उछाल जो अंधकार का शुरू हो गया, तो सुबह जरूर होगी, और सुबह जरूर होगी तो सुबह होने के पहले प्रभु की तुरहियां सहनाइयां बजने लगी। हर रात के पीछे सुबह होती है। अंधकार के कामों को तज कर ज्योति के हथियार बांध लो, रात बीत चुकी है, दिन निकलने पर है। इसलिए अंधकार के कामों को तज कर ज्योति के हथियार बांध लो। अब धंधा चले या ना, कोई हमको पसंद करे या ना, कोई हमारे पक्ष में है या ना, उसका टेंशन मत लो। अब तो ऊपर वाले घर में जाने की तैयारी करें, क्योंकि पिता हरकत में आ गए हैं। यहोवा का दिन आ गया है, तो अंधकार और तिमीर इस बात की गवाही दे रहे हैं। इसका मतलब मुर्दों में से जाग उठने का समय आ गया है। प्रभु आप समस्त लोगों को आशीष दे। दुल्हा और दुल्हन के मिलने का वक्त आ गया है, और इस समय प्रभु अपने लोगों को आशीष दे करके दुल्हन के सारे वस्त्र पहना देना चाहते हैं। यदि हम कब से शुरू करें, 3.5 साल पूरे होने के बाद एक नई सुबह की आशंका नजर आएगी। अब हम कोई तारीख नहीं बता सकते हैं, परंतु ये जो दौर है 3-3.5 साल तक अलग अलग विपत्तियों का, अंधकार का दौर चलेगा। और इसी बीच में कहीं ना कहीं प्रभु एक नई सामर्थी जाति, जैसा बार बार पवित्र आत्मा के प्रकाश में मिल रहा है, 20, 21 और 22, ये 3 वर्ष और बीते के आधे वर्ष, मतलब 21-22, 21-22, 23 के पहले तक ऐसा नजर आता है कि जरूर कहीं ना कहीं दुल्हन लगभग अपनी पूरी मेच्योरिटी में तैयारी के वक्त होगा। अभी तो 2 ही महीने हुए हैं, और अभी क्या कुछ होगा उसके बारे में कहने का वक्त नहीं है, परंतु आधी प्रसव पीड़ा से डिलीवरी नहीं होती, थोड़ा थोड़ा दर्द से प्रसव पीड़ा नहीं होती। दर्द जब उठने लगता है ना होने वाली माँ को, तो अफरा तफरी मचती है, दाई को बुला लेते हैं या हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं। उस दर्द को हल्का फुल्का आए और जाए, आए और जाए, आए और जाए, तो किलकारी सुनाई देगी क्या? उसको अदरवाइज मत लीजिएगा। खुदा ने जो नियम बनाया उसको अब आपने पेट काट के निकलवा लिया, वो एक अलग चीज। परंतु परमेश्वर इस धरती को आम और छोटी पीड़ा में, प्रसव पीड़ा के रूप में नहीं देगा। प्रसव पीड़ा तो भयानक होगी, और आखिरी वक्त में जैसे ही किलकारी का शब्द सुनाई देता है, जो असहनीय पीड़ा होती है, केवल मां जानती है, बताया नहीं जा सकता। वो नाजुक समय होता है जब वो ये कह देती है मुझे बच्चा नहीं चाहिए, उस समय वो किलकारी सुनती है, क्योंकि असहनीय पीड़ा। और ये पीड़ा का पहला दौर है। अभी असहनीय पीड़ा के तुरंत बाद जब सारी तकनीकी और विज्ञान काम करना बंद कर देंगे, तब हम आकाश की ओर ताकते हुए अपने प्रभु की आगमन की बाट जब देखने लगेंगे ना। अभी तो आप सब खुलने का इंतजार कर रहे हैं, प्रभु के आने का इंतजार तो वैसे भी नहीं कर रहे हैं। कब खुलेगा, कब खुलेगा, 14 को खुलेगा, 28 को खुलेगा, 22 को खुलेगा। तुम तो दिन ही गिनो बेटा, खुलने वाले नहीं है, कान खोल के सुन लो। और खुल भी गए तो कोरोना वायरस बाहर खड़ा हुआ है, इसलिए अंदर ही रह के बदल लीजिएगा। कहने का मतलब ये हो गया कि अपने आप को तैयार तो करना पड़ेगा भाई साहब। दुल्हन तैयार है ना? प्रभु आपको आशीष दे। हमारा समय पूरा हुआ। घंटियों की आहट सुनाई दे रही है प्रभु यीशु मसीह के आगमन की। इन्हीं दौरानों में कभी भी धरती पर उथल पुथल होगी, भक्तों के अंदर में पवित्रता आएगी, और जैसे ही दुल्हन के पूरे कपड़े पहने देखे, बस सहनाई की आवाज शुरू होने लगेगी। बस 2-4 साल से ज्यादा नहीं, 24-25 का सपना देखना बंद कीजिएगा, और ये बड़ी बड़ी बातें छोड़ दीजिए। हमारा अपना मानना है। सो टाइम इज ओवर। प्रभु तिमीर के बाद सामर्थी जाति की बात कर रहे हैं, और उसके बाद में कभी वक्त मिला तो हम इसको और भिजा दें। योएल 2 को थोड़ा सा डीपली पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा। प्रार्थना करें। सनातन परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज आपने हमें ये विशेष समय दिया है प्यारे पिता, कि हम सब आपके दिल की बात जान समझ सके। आपको महिमा देते हैं प्रभु। हर एक
सुनने वाले श्रोताओं को और इस समय जो हमारे बीच में हाजिर हैं और समस्त लोगों को आपके वचन के द्वारा आशीषित कीजिएगा। और प्रभु आत्मिक दुल्हन के साथ साथ ये भौतिक दूल्हा दुल्हन जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनके ऊपर में भी आपका बड़ा उपकार होने दीजिएगा, उनको आशीष दीजिएगा। ऐसी आप कृपा और दया कर लीजिएगा। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन।